गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में आज क्वेश्चन नंबर 3, पिछला सवाल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 1000 नंबर वाला, आप सबने नोट कर लिया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे सॉल्व। आप लोग पहले बुक में नोट कर लें, अंडरलाइन कर लें। अब एक फर्म में 7:3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। अंडरलाइन करें, अनुपात कितना दिया हुआ है 7 और 3। उनकी पूंजी क्रमशः 1500 और 1000 है। साझेदारों की हमें क्या दी हुई है, पूंजी भी दी हुई है 1500 और 1000। अंडरलाइन करें पूंजी, साझेदारों को पूंजी पर 5% क्या देना है, ब्याज। अंडरलाइन करें पूंजी पर 5% ब्याज देना है। फर्म ब्याज दे रही है तो फर्म का क्या है, खर्चा, और साझेदारों की क्या है, इनकम। अंडरलाइन कर लें। ब को 240 रुपये वार्षिक वेतन प्राप्त करने का अधिकार है जो उसने अभी तक व्यवसाय से नहीं लिया है। फर्म साझेदार को वेतन दे रही है तो फर्म के लिए क्या है, खर्चा, और साझेदार के लिए क्या है, इनकम। आगे देखें, 2017 में अ और ब ने क्रमशः 120 और 200 रुपये निकाले। ये काय के लिए निकाले, व्यक्तिगत उपयोग, निजी उपयोग के लिए, इसलिए ये राशि काय की दी हुई है आपको, आरण की। अंडरलाइन करें 120 और 200 रुपये। उस वर्ष का लाभ, अंडरलाइन करें, पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व परंतु ब का वेतन देने के बाद 800 रुपये था। आप इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना। आपको सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, लाभ कितने रुपए दिया है, 800। एक बात क्लियर। दूसरी बात, इस लाभ को कैसा बताया है, पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व, अर्थात इस पे पूंजी का ब्याज नहीं लगा है, और वेतन देने के बाद का है, अर्थात इस लाभ में से वेतन घट चुका है। इसलिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हम दोबारा वेतन का लेखा नहीं करेंगे, क्योंकि लाभ में से ऑलरेडी वेतन घट चुका है, मतलब खर्चे के रूप में उसका लेखा हो चुका है। आगे बढ़े, 800 रुपये का 3 से 1/8% मैनेजर को किस रूप में देना है, कमीशन के रूप में आपको देना है। कौन दे रही है ये कमीशन, फर्म, इसलिए फर्म के लिए क्या रहेगा, एक खर्चा रहेगा। लेकिन मैनेजर को कमीशन फर्म दे रही है, साझेदार से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये साझेदार संबंधी मद नहीं है। फर्म से संबंधित मद है, साझेदार से संबंधित नहीं है। लाभानी विभाजन करते हुए आपको एक लाभानी लेखा अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और साझेदारों के पूंजी खाते भी बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या बनाएंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। आप लोग प्रारूप कीजिए, चैप्टर 1 में ही हम चल रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 3 अपॉन पेज नंबर है इसका 2.74। मेरे इसमें 2.74 है, आप अपनी बुक के हिसाब से पेज नंबर नोट करेंगे। मैं प्रारूप खींच रही हूँ आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। मैं पूरा बोर्ड कवर नहीं कर रही हूँ, आप भी कॉपी के हिसाब से डबल पेज को फोल्ड करके और इसको 2 भागों में बांट लेंगे। ये मेरी सेंटर लाइन, डबल, आप पेज फोल्ड करके डबल करेंगे। कॉलम कितने रहेंगे, डेबिट के 4, क्रेडिट के भी 4। शुरुआत कैसे होगी, हेडिंग से। पहली लाइन में हेडिंग करेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ फर्म। ब्रैकेट में हम चलेंगे, डेट डालेंगे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, डेट क्या दी हुई है आपको, वर्ष 2017 दिया है, तो आप एंडिंग ऑफ क्या डालेंगे, 31 दिसंबर 2017। इधर क्रेडिट और इस कॉर्नर में डेबिट। अब खाते की शुरुआत मैंने कैसे बताई थी, लाभ से। वर्ष का लाभ कितना दिया हुआ है आपको, 800 रुपया। शुरुआत कैसे होगी, क्रेडिट में लिखेंगे हम बाय बैलेंस, प्रारंभिक शेष के रूप में लिख रहे हैं इसलिए बीडी, और अपनी सुविधा के लिए हम ब्रैकेट में नोट कर लेंगे ताकि हमें ध्यान रखे। सॉरी, प्रॉफिट आफ्टर ये कैसा है, सैलरी के बाद का, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, ताकि ये ध्यान रहे लाभानी खाता बनाते समय इस लाभ में से ऑलरेडी सैलरी हम क्या कर चुके हैं, डिडक्ट कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं। अब हम एक एक करके बदे लेते जाते हैं। सबसे पहले दिया है अ और ब 7:3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। अभी लाभ के विभाजन के अनुपात का कोई हमें उपयोग नहीं करना। आपको साझेदारों की पूंजी दी हुई है 1500 और 1000। पूंजी का लेखा यहाँ नहीं होता है।
साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देने की व्यवस्था है। चूंकि यहाँ पूंजी पर ब्याज देना तय कर रखा है, इसलिए आपको पूंजी पर ब्याज देना होगा। वह पूंजी का ब्याज फर्म के लिए क्या रहेगा? खर्चा। खर्चा इसलिए हम कौन सी साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिखेंगे आप लोग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। शॉर्ट फॉर्म पर एनम मीन्स प्रति वर्ष। ठीक है। अब दो सहायता है हमारे ए और बी, तो एक एक को देंगे ए और बी, एक एक लाइन में आप लिखेंगे। अब पूंजी पर ब्याज लगाना है तो आपको पूंजी देखनी होगी। आप बुक में देखें पूंजी की एक डिटेल दी हुई है। ए की पूंजी कितनी है? 1500। तो आप 1500 का कितना निकालेंगे? 5%। निकालने का तरीका ये रहेगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 कट हो गए, 15 में 5 का गुणा कर दिया। और एक डायरेक्ट तरीका भी मैंने आपको बताया था, 1500 का 10%, पीछे से एक 0 हटाया, कितना आया? 150। 5% करने के लिए 150 को क्या कर दोगे? आधा। आधा करा तो कितना आ गया? 75। डायरेक्ट में भी 75 आया और 15 पंजे 75। कैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गया 75। किसका आया? ये ए का। फिर आप बुक में देखिए बी की पूंजी कितनी दी हुई है हमें? 1000। 1000 का भी हमें कितना निकालना है? 5%। तो 1000 गुणित 5/100 कितना हो गया? 2 शून्य से 2 शून्य गए, 10 में 5 का गुणा किया, कितना हो गया? 50। तो हम यहाँ नोट डाउन कर दें। डायरेक्ट यदि आपको करना हो तो 1000 पूंजी है, 1000 का 10% निकालने के लिए पीछे से एक 0 हटाया, कितना बचा? 100। ये 10% हो गया। 5% करने के लिए 100 का आधा किया तो कितना हो गया? 50। अब हम दोनों को टोटल लगाएंगे और इस टोटल को कहाँ नोट डाउन करेंगे? बाहर। कितनी हो गई? 125। क्लियर। पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट हो गया, फर्म का खर्चा था डेबिट में लिख दिया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला दिया इन्होंने, ब को 240 रुपए वार्षिक वेतन पाने का अधिकार है जो उसने अभी तक व्यापार से नहीं लिया, लेकिन फर्म के लाभों में से वो घट चुका है। तो क्या दोबारा हमें सैलरी यहाँ लिखनी चाहिए? नहीं, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर ऑलरेडी कैसा है? सैलरी। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सैलरी को यहाँ नहीं लिखेंगे। आगे बढ़े। वर्ष 2017 में अ और ब ने 120 रुपए और 200 रुपए क्रमशः निकाले। ये आहरण है। आहरण नकद का दिया हुआ है, नकद का आहरण यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। उस वर्ष का लाभ पूंजी और ब्याज पर वेतन देने के ब का वेतन देने के बाद हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं 800। अगला पॉइंट आपको दिया है 800 का 3 सही 1/8%, अर्थात आपके लाभ का 3 सही 1/8% मैनेजर को क्या देना है? कमीशन। हम एक नोटिंग बनाएंगे और मैनेजर के कमीशन की गणना करेंगे। तो आप यहाँ पर चूंकि देना है इसलिए क्या है? खर्चा। डेबिट में लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन। आप फुल फॉर्म लिखेंगे COMMISSION। मैनेजर्स कमीशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप इस खाते के नीचे या पूरे सवाल के नीचे गणना बनाएंगे। पहली नोटिंग है मैनेजर के कमीशन की गणना बराबर। आपको क्या बोला? 800 का 3 सही 1/8%। 800 रुपए का 3 सही 1/8%। इसको हल करें 3 सही 1/8 को, तो सही बटा हल करना आता है। 8 दिया 24, 24 और 1 25, तो कितना हो गया ये? या हम करें तो 25/8%। प्रतिशत ये फटाफट रहेगा। ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। 800 गुणे कितना प्रतिशत लेना है? 25/8 और प्रतिशत का 100 किधर आता है? हमेशा नीचे, तो 1/100। अब हल करें इसे। 2 शून्य से 2 शून्य गए, 8 से 8 गया, तो बराबर बचा कितना हमारा? 25 रुपया। अर्थात मैनेजर का कमीशन कैलकुलेशन करने पर कितना आया? 25 रुपए। चूंकि ये देना है, खर्चा है, हम इसे कहाँ लिखेंगे? डेबिट। इसे आप बंद करते हैं ब्लॉक में
और इसको कैलकुलेशन के रूप में या तो पूरे सवाल के बाद या इस खाते के बाद उतारना है आपको। कितना रुपये आ गया? 25। सभी मतों का लेखा हो गया। अब लाभ हानि खाता क्यों बनाते हैं? वितरण योग्य लाभ हानि की गणना करने के लिए। तो अब हम वितरण योग्य लाभ हानि की गणना कैसे करें? दोनों पक्षों का योग लगाएं, डिफरेंस करें, कमी जिधर हो उधर लिख दें। तो यहाँ पे सामने दिख रहा है कि क्रेडिट पक्ष ज्यादा है और डेबिट पक्ष की टोटल कितनी आ रही है हमारी? 150। 125 और 25 को जोड़ा तो कितनी आई? 150। कमी डेबिट में इट मींस हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो आप 3 लाइन हमें लगेगी, उसके हिसाब से लाइन छोड़कर टोटल लगाएं, डेबिट की भी और क्रेडिट की भी। डेबिट की टोटल भी 800, क्रेडिट की भी 800 टू नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में आप चाहें तो बैलेंसिंग फिगर लिख लें ताकि आपको याद रहे कि ये चीज कैसे मिली हमें, डिफरेंस से ए बी। अब इनका अनुपात डालें, आपको बुक में देखना अनुपात कितना दिया हुआ है लाभ हानि बांटने का? 7 और 3। 7 और 3 कितना हुआ? 10। तो पहले का ए का अनुपात कितना रहेगा? 7/10। बी का अनुपात कितना रहेगा? 3/10। अब हम डिफरेंस करेंगे, डेबिट का योग कितना है? 150। 800 में से 150 को क्या करेंगे? माइनस। आप चाहें तो यही रफ में कर लें, 0 का 0, फिर 0 में से 5 नहीं जाएगा, इधर से खांसी दिया, 10 में से 5 गया, कितना बचा? 5। इधर कितने बचे? 7। 7 में से गया 6। 650 डिफरेंस आया, जो हमारा क्या बचा? प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए का प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 650 गुणे 7/10। बी का प्रॉफिट 650 गुणे 3/10। और अगर डायरेक्ट एक ही बार में करना है तो पहले 650 को 10 से क्या करेंगे? काट दे, 0 का 0 गया। अब 65 को पहले के लिए 7 से गुणा कर दो, दूसरे के लिए 3 से। आप जो भी पद्धति अपनाना चाहें। अभी अपन करते हैं 0 से 0 गया, अब 65 में 7 का गुणा कर दो। 7 पंजे 35 की 5, ए के सामने लिख दें, फिर 35 की 5 हाथ से लगा कितना? यहाँ चाहे तो लिख लें, हाथ से कितना लगा? बचा कितना? 3। 7 7 42, 42 और 3 45। कितना आ गया पहले का? 455। दूसरे के लिए भी कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 गया, 3 में 65 का गुणा करें, 3 पंजे 15 की 5, बचा 1, 3 6 18 और 1 19। आप इन दोनों को एक बार जोड़कर देख लें, वापस 650 आ गया, मीन्स आपने बांटा सही। अब इसको यहाँ नोट डाउन कर दो, 455 और 103, इनकी टोटल 650 आवर। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट उन्होंने क्या पूछा था? साझेदारों के पूंजी खाते। लेकिन यहाँ स्पष्ट निर्देश नहीं है कि पूंजी खाते स्थिर पद्धति से बनाना है या परिवर्तनशील से। तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई स्पष्ट निर्देश न हो तो आपको सदा पूंजी क्या माननी है? परिवर्तनशील। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में एक ही खाता बनता है, पूंजी खाता, चालू खाता नहीं बनाया जाता। मतलब लंबा वाला, बड़ा वाला आपका पूंजी खाता यहाँ बनाएंगे, इसलिए अलग से समझाने की भी जरूरत नहीं है कि बैंक कैपिटल इज फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, सीधा हम पूंजी खाता बनाएंगे। अब इसका सेकंड पोर्शन में आपको पूंजी खाते के रूप में बताऊंगी अगले वीडियो में।